युवा अवस्था क्या है? जीवन का लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। जितना प्रयोग करना है करके देख लीजिए। आज का यंग जनरेशन वर्तमान समय का सबसे अधिक विक्षिप्त है। ये कहता है हम शिक्षित है। बैठने वाले हर युवा अपने मोबाइल में अगर चेक करे तो 4 घंटा मिनिमम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता है, मिनिमम। अभी बताया जा रहा था कैसे हम अपने जीवन को ध्यान के माध्यम से बेहतर बनाएं। देखिए, वर्तमान समय में जो चुनौती है वो खास करके युवा वर्ग ही टैकल करेगा। किसी भी देश का बैकबोन जो होता है वो युवा होता है, यंग जनरेशन होता है। किसी भी परिवार का बैकबोन जो होता है वो युवा होता है। और युवा अवस्था में प्रकृति द्वारा फुल ऑफ एनर्जी दिया गया है। सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर किसी उम्र में है तो इस युवा उम्र में है। आप सोचिएगा कि बुढ़ापे में हमारे पास बहुत एनर्जी आ जाए, हम बहुत कुछ कर ले, कुछ नहीं करिएगा, पूरे परिवार को तबाह कर सकते हैं। तुम ये नहीं करते हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुमको ये करना चाहिए। युवा अवस्था क्या है? जीवन का लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। जितना प्रयोग करना है करके देख लीजिए। एक उम्र के बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपकी थिंकिंग बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, वर्क इफिशियंसी घट जाएगा। आप फिर जब वर्क इफिशियंसी घटेगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो जिस उम्र में हम आप हैं, ये उम्र सबसे अधिक प्रयोग करने का समय है, और वो भी सकारात्मक प्रयोग। आज की युवा पीढ़ी नकारात्मक प्रयोग खूब करता है। थोड़ा नशा ले लेते हैं, थोड़ा इहो सूंघ लेते हैं। सूंघता खूब है आजकल, सूंघ के उलट जाता है। अरे प्रकृति ने इतना खाने पीने के लिए चीज दिया तो सूंघ काहे रहे हो? खाओ पियो मस्त रहो। नहीं सूंघेंगे, सूंघते सूंघते उलट जाएंगे। आज का यंग जनरेशन वर्तमान समय का सबसे अधिक विक्षिप्त है। ये कहता है हम शिक्षित है। हम लोग भी मानते हैं शिक्षा की कमी नहीं है आपके जीवन में, संस्कार खत्म हो गया। आज के लोगों के पास धन की कमी नहीं है, सुख खत्म हो गया। समृद्धि है, सुख नहीं है। सुख कहाँ आता है? धन से नहीं। इसी के लिए हर रविवार को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भैया हम पटना में थे, ऑनलाइन सुन लिए थे। आजकल ये कोविड के बाद ना ऑनलाइन कान से हर समय कान से खून निकाल रहा है। पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन 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 संसाधन है, बहुत जगह सदुपयोग उसका करके लोग आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप जिस ऑनलाइन का प्रयोग कर रहे हैं, आप पढ़ने भी बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करने भी बैठते हैं, आप किसी का कोर्स भी लिए हैं, ऑनलाइन देखते हैं, जैसे दूगो टिन टिन मैसेज करता है छोड़ देते हैं। सोचते हैं बाद में तो रिकॉर्डिंग हमारे पास है ही। और इसमें से जितना ऑनलाइन पढ़ने वाला है कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है। उसके बाद अगर आप लाइव में पढ़ लिए तो पढ़ लिए, रिकॉर्डिंग सोचता है आज वाला कल पढ़ेंगे, तब तक कल 2 घंटा के और वीडियो, फिर कल किसी कारणवश नहीं पढ़ा तो उसके बाद 2 घंटा का और वीडियो। जैसे 6 घंटा का वीडियो होता है, इंतजार में रहता है चैप्टर समाप्त होगा तब नए चैप्टर से पढ़ेंगे। और इसका अपने जीवन का धीरे धीरे चैप्टर का पन्ना बंद होते जा रहा है। यहीं पर गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ काम करता है। किस रूप में करता है? ये जो ध्यान 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 हमारे सभी भाई बहनों द्वारा बताया जाता है, ध्यान कोई जड़ी बूटी नहीं है, ध्यान कोई भोजन नहीं है जो आपको कहा जाता है कि जाइए सान के खा लीजिए। ध्यान वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो आत्म साक्षात्कार करने वाला चीज है। ध्यान वो रस है, वो प्रेम है जो जितना करता है। देखते हैं प्रेमिका के प्रेम में प्रेमी डूब जाता है, या प्रेमी के प्रेम में प्रेमिका डूब जाती है, बेचैन रहता है। अगर गलती से मोबाइल ऑफ हो गया तो आप लोग से अधिक कौन जानता है? इसके भुक्तभोगी होंगे। कई लोग मुस्कुरा ऊपर से रहे हैं, भीतर से चेक कर रहा है मोबाइल का है बंद है। बेचारा छटपटाते रहता है, बेचैन है, परेशान है। अरे बाप, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे निगेटिव ग्राफ का हाइट थोड़ा बढ़ गया था, उसको बैलेंस किया गया है स्विच ऑफ करके। परेशान रहता है। क्या कभी आपने ध्यान के लिए इतनी परेशानी आपके अंदर हुआ? नहीं, नहीं हुआ। आज के यंग जनरेशन को फ्री में जो मिले, फ्री में जितना चीज दे दीजिए,
एकदम शोहर बटोर के ले कचड़ा दे दीजिए ना फ्री में, कहिए मेड इन अमेरिका है, लेके घरे जाएगा। कचड़ा बढ़िया पैक कीजिए, लगा के वो हरा हरा पीला लाल नीला जो चिमचिमी है साट दीजिए, रैपर लगा के, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान। वो कचड़ा ले जाके अपना दोस्त के दिखा के कहेगा देखो ये मेड इन अमेरिका है। और हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया का सबसे ताकतवर चीज, सबसे खूबसूरत चीज, सबसे इमोशनल चीज ध्यान के रूप में दिया। बाबा लोग करते हैं तब ना तू पोता बन के घूम रहे हो, बाबा लोग करते हैं तो आप पोता बन के घूम रहे हैं। ये कभी किसी के दिल में तड़प नहीं होता है, किसी के नहीं। ये लोग भी रील्स देखेंगे, देखिए ना, बाद में आप ही पर रील बनेगा। देखिए ना, कई लोगों पर रील बन रहा है अब, जोश जोश में आके मीडिया के माइक देख के जो ना सो बयान दे दिए। अब बाद में जब अकेला पड़े, अब पब्लिक घेर घेर के इलाज कर रही थी, तब माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिएगा गलती हो गया। काहे गलती की है? क्योंकि आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित थी। यहीं पर ध्यान और गायत्री मंत्र काम करता है। ध्यान वो प्रक्रिया है जो आपसे आपकी मुलाकात कराती है। आप ध्यान क्यों करते हैं? गायत्री माता का दर्शन होगा। कुछ लोग इसमें से ध्यान करती है, गुरुजी आएंगे आशीर्वाद दे देंगे, पीडीसी कर लेते हैं, अंदर से जोश भर देते हैं, जोश भी भर जाता है। एक महीना बाद पूछिए का भैया ध्यान करते हैं ना? वो पीडीसी किए थे ना तो जोश में थे, फिर ठंडा हो गया। यहीं पर गुरुदेव की साहित्य की आवश्यकता है, यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव की साहित्य की आवश्यकता है। यह साहित्य इसलिए हम लोग नहीं करते कि आप ज्ञानी बन जाइए, यह साहित्य इसलिए पढ़ने के लिए कहते हैं कि साहित्य जो विचार के रूप में जाएगा वो गुरुदेव का ऐसा अमृत पान कराएगा जो आपके जीवन से निगेटिविटी को भगा देगा। लेकिन आप तो साहित्य पढ़ते नहीं है। बैठने वाले हर युवा अपने मोबाइल में अगर चेक करे तो 4 घंटा मिनिमम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता है, मिनिमम। कुछ महापुरुष ऐसे भी बैठे हैं जो अपने मोबाइल का 11 घंटा यूज करते हैं। 11 घंटा महापुरुष है वर्तमान समय के। 11 घंटा आप मोबाइल चला सकते हैं, मिनिमम 4 घंटा चला सकते हैं, लेकिन जिनकी बदौलत आपकी चिंतन चरित्र व्यवहार शानदार होगा वो आपसे नहीं होता है। ध्यान नहीं होता है, ध्यान के लिए दर्द पीड़ा नहीं होता है। और दुनिया में चाहते हैं हे परमात्मा मेरे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। आपके जीवन में धन आ भी जाए तो भोगने नहीं आएगा। धन वही व्यक्ति भोग सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। वो व्यक्ति धन कभी नहीं भोग सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। और नहीं समझ में आए तो रावण की कहानी उठाकर देख लेना, सोना का महल बनाने वाला भी धन को भोग नहीं पाया। आपका हमारा घर ईंटे का है, नहीं भोग पाइएगा। विद्या ददाती विनयम, अगर विनम्रता के साथ विद्या नहीं आया तो अहंकार बन जाता है, और विनम्रता के साथ आता है तो संस्कार बन जाता है। और यहीं पर गायत्री महामंत्र हमें बार बार प्रेरित करता है कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती है, हमसे भूल होती है, इंसान है, हमको सन्मार्ग पर चलाइए। कैसे चलाइए? तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं, पुकारते हैं हृदय से, भाव से। अब कई लोग ध्यान करने बैठते हैं, अलार्म लगा के 20 मिनट का लगाएगा, 17 बार कनखी से देखेगा कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ। 17 मिनट आते आते उसको लगता है 170 साल बैठा हुआ है ध्यान में। नहीं है, दिल नहीं है। वहीं इसको बढ़िया फिल्म दिखा दिए, 3.5 घंटा में इसका पुतली नहीं गिरता है। परमात्मा भी देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह की मानसिकता है, और ऐसे मानसिकता के लोगों को परमात्मा कभी देते नहीं है। पात्रता को विकसित करोगे, परमात्मा के अनुदान वरदान खुद मिलते चले जाएंगे। पात्रता को दूषित करोगे, अपने अहंकार में डूब के अपने ही संस्कार को नष्ट करोगे, और आए हो मन भगवान के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में, लेकिन इस पात्रता को गंवा के तुम हैवान बन जाओगे। और यही कारण है मनुष्य आप श्रेष्ठ प्राणियों में एक है। पूरे विश्व के प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, और सबसे अधिक कष्ट भोग रहा मनुष्य है। नहीं समझ में आएगा अभी। हम पढ़ लेंगे, IITN बन जाएंगे। जाओ ना, तुम्हारे पहले भी लाखों लोगों ने IITN बना है, पढ़ के तैयारी करके बना है।
तुम्हारे बाद भी बनेंगे। याद रखना, वो परमात्मा के अगर परमात्मा का संसर्ग का मतलब क्या होता है? भगवान के फोटो लेके घूमे, भगवान की आरती करे? नहीं, प्रकृति का जो नियम बनाया गया है उसके अधीन चले। जो संवैधानिक नियम देश को चलाने के लिए है, जनता अगर उसके अधीन चलती है तो कभी भी सरकार उसको सजा नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म का जो संवैधानिक नियम है उसके अनुसार मनुष्य चलता है तो परमात्मा कभी उसको सजा नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। वो हंसता है, मुस्कुराता है, जीता है, जीवन में कष्ट आता भी है तो उसे पूर्ण विश्वास है कोई साथ दे न दे। कई बार होता है लोगों को अपने पिता पर भरोसा होता है, मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मेरे बाप का बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, लेकिन जब वेंटिलेशन में जाइएगा तो न वो नौकर आपका कष्ट हरेगा न पिता का पैसा। जब दर्द से छटपटाइएगा, परमात्मा का कोड़ा बरसेगा तो न पिता का पैसा काम आता है न पिता का इमोशंस। वहां पर आपके द्वारा किया गया सत्कर्म ही काम आता है कि कम से कम वहां तक न जाना पड़े। यह संवैधानिक नियम है। भारत के संविधान के अनुसार जेल होता है, उसके बाद फांसी होती है, बहुत बड़ा अपराध किए हैं तो। प्राकृतिक के अनुसार उस जेल में जाने के बाद बेल भी है, इस जेल में जाने के बाद दर्द है। परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है, लगने पर आवाज भी नहीं होता है, लेकिन दर्द ऐसा होता है कि आप किसी से नहीं कह पाते हैं। वहीं पर परम पिता परमात्मा की याद आती है, वहीं पर आता है। पिता का धन है, ये तुम्हारे पिता और माता के पूर्व जन्मों के संस्कार के परिणाम है जिससे वो धनी बने। अब तुम अपने संस्कार को, अपने प्रारब्ध को इतना बनाओ, इतना बेहतर बनाओ कि उनके धन का कम उपयोग करते हुए अपने जीवन को शानदार बनाओ। बार बार कहते हैं धन से मनुष्य को सुख नहीं मिलता, वरना बड़े बड़े पदाधिकारी, जिस IITN की बात की है, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। IITN बनने के बाद फाइनल ईयर में मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट होता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्या वो उसके पास शिक्षा नहीं थी? शिक्षा थी, संस्कार नहीं था। यहीं पर यह गायत्री परिवार, हम बार बार कहते हैं, PDC कराने का काम करता है। अगले महीना फॉर्म, अगले वीक में 9 तारीख को फॉर्म भराया जाएगा, 9 अगस्त को। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब बाहर के आवरण को नहीं, मेरा चेहरा कितना सुंदर है, परमात्मा का दिया हुआ है। यह इसमें आपकी कोई चीज नहीं है। आप जिस चेहरा पर गुमान कर रहे हो वो आपका नहीं है, वो आपके माता पिता का दिया हुआ है। मनुष्य के पास अपना क्या है? मनुष्य के पास अगर केवल और केवल अपना है तो संस्कार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप धरती पर आते हो, गर्भ किसी और का है, आने के बाद वस्त्र पहनते हो, इस वस्त्र में मेहनत किसी और का है, जिस साइकिल पर, बाइक पर, गाड़ी पर चढ़ते हो वो भी किसी और का है। सब तो अलग अलग लोगों का, तो आपका है क्या? आपका केवल और केवल परमात्मा का। जितना समय बैठ के आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं वो संस्कार आपका है, उससे भी आप वंचित हो गए हो। वो भी आप भैया 3 महीना किए थे, फिर घर गए ना, हमारा ध्यान छूट गया। आप वैसे ही थे, घड़ी का पेंडुलम देखे, वो पेंडुलम हिलता तो है, लक्ष्य विहीन है, कहीं नहीं पहुंचता है। आपकी भी स्थिति वही है, उस पेंडुलम की तरह। कुछ लोग कहा युवा मंडल में जाना, आके बैठे, कुछ कहा नहीं जाना चाहिए, एक के बाद कहा जाता है, एक ही बात जीवन में अपनाया नहीं। ध्यान 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 कहा गया, ध्यान अपनाया नहीं, एक बात अपनाए नहीं, उसके पहले छोड़ दिए। रील्स दिखाया, वही रील्स तो डेली देख रहे हैं, उसको तो एक बार भी आप नहीं कहे। मनुष्य की एक स्वभाव है, निगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चीजों को छोड़ देता है। बाहर बर्गर पिज्जा खाएं वो सही है, मैदा का चूर्ण खा रहे थे भैया, कड़वा लगा, फिर आपका कंसंट्रेशन कहां से आएगा? फिर आपका ध्यान कहां से आएगा? इसमें से 90% लोगों को हम दावे के साथ कहते हैं जिन्होंने ध्यान छोड़ा है उनके खान पान के कारण छूटा है। जो लोग नियमितता पूर्वक मैदा, नवयौवन, इन सारी चीजों का सेवन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उनका ध्यान कभी नहीं छूटता है। उसकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज अपने आप पैदा होता है। और यही सारी चीज PDC में 5 दिन हम लोग कराते हैं। युवा फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी से भर जाता है। आपसे निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है,
मन को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद की आवश्यकता है।